पुजारी भाइयों ने, हमने सबने मिलकर उनको रोका, नहीं माने। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि 3 लोग रहेंगे तो कैसे रोक लेंगे हम सबको। तो जब हम दर्शन करने गए तो ठाकुर साहब को तो अंदर ले लिया उन्होंने, बाकी वो मूर्ति के सामने माई के मंदिर के जो प्रतिमा है उसको ढक के खड़े हो गए। तो फिर जो यात्रा जो साथ में आए थे उनको किसी को भी दर्शन नहीं हुए और उन्होंने फिर वो धक्का मुक्की वहां शुरू कर दी। यहाँ पे मेरे खुद के चोट लग रखी है, मेरे साथ मारपीट हुई है, एक भाई के, हमारे भाई का हाथ तोड़ दिया गया है, यहाँ पे कांच के अंदर तोड़ा फुड़ी हुई प्रशासन की मौजूदगी के अंदर। जो मंदिर ट्रस्ट है वो खाटू श्याम जी की तरह यहाँ धर्मशाला डेवलप करना चाह रहा है। बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ 3 लोग रहो, सिर्फ 3 लोग रहो, ठीक है। तो ये सोची समझी प्रशासन की और 32 संघ की ये मिली भगत उठाया हुआ दिख जाए तो बात हो। उनकी तरफ से ही मारपीट हुई हम पे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहा हूँ। तीन मातारो मेड़ो चाल रहा है और मेला अंदर श्रद्धालु की कतार लाग रही है, तातो लाग रही हो, क्योंकि बहुत सा श्रद्धालु अठापा देख रहे हैं कि बहुत सी तादाद में है। और अठे एक आपरो नामो प्रसिद्ध 32 संघ आया करे है। और काल एक शुभ अवसर के ऊपर अशुभ अप्रिय घटना घटी, मंदिर परिसर के अंदर एक मारपीट की सी घटना घटी। क्यों घटी, किया घटी, जको जानागा के बात हो, काई विवाद हो जी वजह आ घटनाक्रम घटो। नमस्कार जी। जय माता जी की। 32 संघ थारी तरफ आवा थी, बाकी अगुवाई करो हो जी। 32 संघ में कार्यकारिणी सदस्य हैं। हाँ। और गांव के प्रमुख भक्त हैं। हाँ। जो इस संघ की जो यात्रा शुरू होती है वहां से लेके और रामनवमी वाले दिन तक इस संघ की सेवा में रहते हैं व्यवस्थाओं के लिए। और रास्ते की व्यवस्थाएं जैसे ट्रैफिक वगैरह का है, वो सारी चीजें हम मेंटेन करके और उसी हिसाब से सभी यात्रियों को कोशिश रहती है कि सुख शांति पूर्वक और एक व्यवस्था से सभी की धोख लगे। इस संघ को मतलब क्या है, काय परिचय में जानूं तो क्या है? जब से जीर्ण माता जी यहाँ विराजमान हुए हैं, माता जी का सबसे पहला जो आदेश था वो इन भक्तों को, जीर्ण माता जी के ये जो अभी जो ये स्वरूप जो 32 संघ का चल रहा है, सबसे पहले यही भक्त आए थे और माई के चरणों में पूजा अर्चना, और माई ने सबसे पहले जो अपने भक्त की पदवी दी थी वो इन्हीं को दी थी। और वरदान स्वरूप में चैत्र नवरात्रों में वर्ष में एक बार एक नियम से चलते हैं, उसी हिसाब से 3 दिन आने के 3 दिन जाने के वो नियम से चलते हैं। तो माई के आदेश से चलता आ रहा है। काल के विवाद हो फिर कल अर्धरात्रि को विश्वविख्यात अपनी अर्धरात्रि की धोख, षष्ठी की जो धोख होती है संघ संरक्षक ठाकुर कल्याण सिंह जी की, उसमें प्रशासन को सारी चीजें हम पहले ही 15 दिन पहले ही बाकायदा सारी चीजें लिखित में देते हैं। और हमारा तालाब की मीटिंग भी होती है, एक तालाब मीटिंग स्थल है शाम को 4 बजे षष्ठी को, वहां भी हमने हमारी जो अर्धरात्रि की जो धोख की है वो पूरी रूपरेखा समझा दी थी। उसके बावजूद भी हमारा निवेदन यही था, जो मेला मजिस्ट्रेट मैडम थे, कि धोख के समय मंड के अंदर पुजारियों के केवल 3 ही पुजारी वहां मौजूद रहे, ताकि वहां भीड़ भड़का या कोई जैसे अप्रिय घटना न हो। और वहां पे सारी चीज फाइनल हो गई थी। मेला मजिस्ट्रेट मैडम थे, सीओ मैडम थे, एसएचओ साहब थे, ग्राम पंचायत सरपंच जी मौजूद थे और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद थे। वहां सबने बैठ करके ये फाइनल किया था कि केवल मंदिर मंड में केवल 3 पुजारी ही मिलेंगे। लेकिन जब हम अर्धरात्रि की धोख में गए तो वहां पंडे पुजारियों के 25-30 पंडे पुजारी वहां इकट्ठे हो गए और बाउंसर भी आजकल उन्होंने वहां लगा रखे हैं। तो जब हम दर्शन करने गए तो ठाकुर साहब को तो अंदर ले लिया उन्होंने, बाकी वो मूर्ति के सामने माई के मंदिर के जो प्रतिमा है उसको ढक के खड़े हो गए। तो फिर जो यात्रा जो साथ में आए थे उनको किसी को भी दर्शन नहीं हुए और उन्होंने फिर वो धक्का मुक्की वहां शुरू कर दी। तब भी वजह हाथापाई हुई के नहीं, उसके बाद में धक्का मुक्की हुई तो हम तो धक्के खाते हुए बाहर आ गए थे पीछे की साइड में। उसके बाद में उन्होंने प्रशासन का और उनका धक्का मुक्की प्रशासन के और पंडे पुजारियों के बीच हुई है। अच्छा, तो थार लोग धक्का मुक्की कोने हुई के? धक्का मुक्की होने के बाद ही तो हम तो साइड हो गए थे। अच्छा। हमारे एक आदमी बोलते थे हमारा संख्या जो भी कि आप चलो बाहर,
तो हम बाहर चले गए थे। हम तो साइड में आ गए थे। एक चीज मैं बताओ जी थे बता रहा हर साल थारू संघ आवे है हर साल की और हर साल की साबू देते थे बता रहे हो कि थे लोग दर्शन हाँ। के लिए जाओ हाँ। अब की बारी आ हुई है कि भाई हमारी पहले पुजारियों का 13 साल पहले भी थी वो हमारे 15 साथ। साल से ये सिस्टम चल रहा है इनका। हाँ। ये अधिकारियों से नया अधिकारी आते हैं उनको मतलब नया अधिकारी आएगा तो वो तो मंदिर ट्रस्ट में ही जाएगा, अधिकारियों को गुमराह करके और फिर उसकी आड़ में अभी तो है जहाँ जी। मंदिर को जो काम हो वो तो पंडित पुजारी देखे है जी जी जना भाई तो आगे रहेंगे जी जी, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कहीं कर रहे हैं गुमराह ये करते हैं कि 32 संघ के खिलाफ भड़काओ। क्यों ये है क्यों का ये है कि मंड के माई के मंड से लेकर के और अपने जो सिंह द्वार है यहाँ तक 32 संघ के तिवारे हैं। तो अभी प्रशासन ये जो मंदिर ट्रस्ट है वो खाटू श्याम जी की तरह यहाँ धर्मशाला डेवलप करना चाह रहा है कमर्शियल पर्पज से कि इन भक्तों की तिवारे तोड़ दें और यहाँ कमर्शियल पर्पज से हो ताकि हमारी कमाई का सोर्स रहे। उसके लिए अंदर को पीसा कौन लगे उसके लिए जरूरी है कि 32 संघ को कैसे भी हम डिस्टर्ब करें, ये आना ही बंद हो जाए। कताक लोग आओ थे 32 संघ इसमें काउंटिंग नहीं है, फिर भी अनगिनत हजारों की संख्या। ट्रैक्टर कता हुए तरह ट्रैक्टर अभी हमारे पास 2200 की काउंटिंग है, 3000 की काउंटिंग। 3000 ट्रैक्टर जब ये संघ चलता है तो शुरू का और लास्ट का जो इसका सिरा रहता है उसमें 4-5 किलोमीटर का गैप है और लाइन चालू सबसे आगे जो सिगड़ी वाली है वो चलती हैं। फिर वो जो निशान वाले हैं जो माताएं बहनें हमारे साथ में चलती हैं वो रहती हैं। उसके बाद में जो ऊंट गाड़ी हैं जो साधन पशु जो रहते हैं वो रहते हैं और सबके पीछे ट्रैक्टर। तो ये व्यवस्था हमारे प्रीतमपुरी सेवा समिति के सदस्य बना के चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थल पे ऐसे वातावरण ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। तो रात्रि जो घटना घटी बता रही आप शायद आयुष जी पुजारी है जो जीण माता मंदिर परिसर का पुजारी है और विकास जी पुजारी भी आपने करनी है ए बड़े मौजूद है आकर सामने जो घटनाक्रम घटे बताऊंगा साहब घटनाक्रम क्यों है आज जी। यहाँ पे 32 संघ छठ को दुखता है तो वो परंपरा है उनकी भी कि कई टाइम से दुखता हो रहा है और हमारे बड़े बुजुर्ग उसको दुखाते हुए आए हैं। तो रात की 12 बजे की घटना है, उसके आने से पहले ही प्रशासन ने ऐसा माहौल बना दिया मंदिर में आकर के कि आप लोग इतने मत दिखो, इतने लोग मत हो, मतलब कि एक हाइप क्रिएट कर दी उस चीज़ के लिए कि 32 संघ आ रहा है 32 संघ आ रहा है। तो अपने आप ही एक हाइप क्रिएट हो गई कि 32 संघ दुखने वाला है। ठीक है, हमारे पुजारी परिवार के सदस्य और भी 32 संघ नहीं और भी बहुत संघ आते हैं और भी बहुत श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए यहाँ पे 3 या 4 लोग काफ़ी नहीं रहते। तो हमारे पुजारी परिवार के 10 से 15 लोग थे जो यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो उसके बीच के अंदर ये बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ 3 लोग रहो, सिर्फ 3 लोग रहो। ठीक है, तो ये सोची समझी प्रशासन की और 32 संघ की ये मिली भगत थी। तो उनका ये था कि हम लोग जितने भी हैं इनको सबको अंदर जाना है। तो भाई साहब जो दादा की परदादा की हमारी जो परंपराएं चलती आई है इसको हम नहीं तोड़ सकते। एक आदमी उनके द्वारा निर्धारित है, उनका मुखिया, वो चल जाएगा। उसके अलावा उन्होंने जोर जबरदस्ती की, बाकायदा वीडियो है उसके, और अंदर जाने की कोशिश की। उसके लिए हमने उनको रोका, पुजारी भाइयों ने हमने सबने मिलकर उनको रोका, नहीं माने। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि 3 लोग रहेंगे तो कैसे रोक लेंगे हम सबको। उनका पूरा प्री प्लानिंग यही थी कि 3 लोग रहेंगे तो कैसे रोक लेंगे। तो हम सब लोग थे, हमने रोकने की कोशिश की, उनको नहीं माने। प्रशासन क्या ये 32 संघ 32 गाँव का एक कुनबा है पूरा, तो वो बढ़ा है या फिर हम यहाँ पे 150 जो पुजारी उस टाइम पे मौजूद थे वो बढ़े। तो वो लोग खूब तादाद में थे। उसके विपरीत हमारे ऊपर ही उन्होंने हाथापाई करी। हमने रिक्वेस्ट करी, तहसीलदार साहब है उनसे रिक्वेस्ट करी, तहसीलदार साहब रुको रुको। उन्होंने हमको ही धक्का देके कि नहीं इनको दुखने दो, इनको दुखने दो। तो उनके मिली भगत के तौर पे कि भाई हमारे साथ ही धक्का मुक्की करने लग गए। हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग पीछे हट जाओ, पीछे। ये तो है नहीं कि पहली बार दुखा रहे हैं, आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। एक चीज पे आ कह रहा है कि हमारी परंपरा भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी। माता जी जटा विराजा जड़ों में आ रहे हैं और बर्बाद कोई 10 या 12 साल पहले भी की कोई घटना हुई। और कहना तो बकावा भी है कि अब जो पुजारी जो पंडित जो आप लोग हो जगह एक आपरी थोड़ा सुखे के आप वर्चस्व और साबित करवा रहे लिए पीछे करे हो। अच्छा, बात की जा रही है भक्त क्या करने आता है, भक्ति करने आता है ना। तो आप यहाँ पे मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करो। मेरे यहाँ पे मेरे खुद के चोट लग रखी है, मेरे साथ मारपीट हुई है, एक भाई के हमारे भाई का हाथ तोड़ दिया गया है, यहाँ पे कांच के अंदर तोड़ा फुड़ी हुई प्रशासन की मौजूदगी के अंदर। ये देखो 32 वालों द्वारा प्रशासन की मौजूदगी के अंदर ये सब चीजें हो रही है। तो फिर प्रशासन क्या काम का,
और उल्टा कि अगर हम उनको रोक रहे हैं कि नहीं आप अंदर मत जाओ, आगे से दुख के निकल जाओ, एक आदमी रहता है जो परंपरा बनती हुई आ रही है उसके हिसाब से चलो, नहीं माने प्रशासन ने मेरे साथ मारापीटी करी, 5-5, 6-6 लोगों को मेरे को घेर लिए, मेरे साथ मारापीटी करी, मारापीटी करके थाने में लेकर गाड़ी के अंदर डाल के। मोबाइल कटा है अभी भी थाने के अंदर ही मोबाइल मेरा। थाने लेर गया जी, रात को लेके चल गए। उत्थे खड़ा है रात में थाने के अंदर था, कलेक्टर साहब आए, 3-4 घंटे यहाँ पे लगे, तब जाके मेरे को छोड़ा है। तो हमने यही मांग करी कि पहले हमारे बच्चे यहाँ आने चाहिए, फिर ही हम कोई बात करेंगे। तो कलेक्टर साहब ने मंदिर के जितने सीसीटीवी थे, तहसीलदार साहब ने लोगों के साथ मिलकर सीसीटीवी की जो हार्ड डिस्क थी वो चोरी से निकाल के तोड़ के संपूर्ण मतलब केबिन को तोड़ा है, उसमें से हार्ड डिस्क डीवीआर निकाली है, डीवीआर निकाल के लेके गए हैं, क्योंकि उनकी गलतियां थी, क्योंकि उन्होंने पुजारी परिवार पे हमला किया था, इसलिए उन्होंने डीवीआर निकाली। नहीं, डीवीआर निकालने का पुलिस का और इसके अलावा तहसीलदारों का इनका काम नहीं है। डीवीआर अपने आप लोग जांच के लिए आते हैं और चेक करते हैं। प्रशासन पुजारी परिवार के खिलाफ क्यों काम करोगे? तो प्रशासन पुजारी परिवार के खिलाफ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि प्रशासन चाह रहा था कि सिर्फ 3 लोग रहे, हमारे लोग वहां पे 13, 14, 15 लोग थे, इसलिए पुजारी परिवार और प्रशासन के खिलाफ जो हाथापाई हुई सिर्फ और सिर्फ पुजारी परिवार और प्रशासन के खिलाफ हुई। हमारे तरफ से एक भी अगर हाथ उठाया हुआ दिख जाए तो बात हो, उनकी तरफ से ही मारपीट हुई, हम पे उनकी तरफ से मारपीट हुई। और वो चीज प्रशासन हर बार हर नवरात्रि में इस संघ के लिए इसलिए ज्यादा बढ़ता है, जाब्ता इसलिए बढ़ता है कि पुजारियों की सुरक्षा कर सके और उनको शांतिपूर्वक यहाँ से निकाल सके। इस बार उल्टा हुआ है, इस बार उनका पूरा सपोर्ट किया गया है और पुजारियों को धक्के मुक्के किए गए हैं और मारपीट की गई है। 32 संघ के कुछ लोगों द्वारा अंतिम के अंदर कांच तोड़े गए, पीछे पुजारी परिवार को मारा गया, घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए। उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन मुख्य पुजारी जो अंदर था उनको अरेस्ट करके थाने में लेके गए। ये क्या माहौल था? रात को एसपी साहब आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, 7 तारीख का माहौल हमें डेट देके गए कि 7 तारीख को पूरी जांच बिठाई जाएगी, डीवीआर में संपूर्ण चेक किया जाएगा, जिसकी भी गलती है उसको सजा दी जाएगी। लेकिन 7 तारीख के बाद में अगर एक्शन नहीं होता है तो पूरा पुजारी परिवार वापस एक्शन में आएगा, वापस धरने की पोजीशन बनेगी और प्रशासन के खिलाफ जो भी कार्रवाई है जो पुजारी परिवार अपनी करेगा, प्रशासन अपनी करेगा। अगर 7 तारीख को प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है और सुन्याय की जाती है, तब इस बात को हम स्वीकार करेंगे। जो हम पब्लिक देखेगी, भाई पब्लिक परेशान हो रही है, मंदिर खुलवाया, पूरी रात को पूरी व्यवस्था वापस चालू करवाई, दिन के अंदर इनका एक बहाना लेने की प्रथा है कि इनका कि स्वागत करके इनको भेजते हैं कि ठीक है आप विदा हो, वो चीज भी हम निभाए, तब अभी इससे ज्यादा क्या करें। मगर आप लोग एक मारते जाओगे, प्रशासन के साथ में मिलके ये चीज करोगे तो कोई कब तक सहेगा। प्रशासन के अंदर एक तो तहसीलदार था जो बहुत आवेश के अंदर आया, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट है 32 संघ से या फिर क्या कोई रिश्ता नाता है। एक यहाँ के हमारे थानाधिकारी जी है वो थे और 1-2-4 मेंबर और थे। वगैरह जो हमारे यहाँ के लोकल थे, ये 2-4-5 लोग थे जो लोकल, जो तहसील लेवल के लोग थे, थाने लेवल के लोग थे, इन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया इसके अंदर। और बाकी पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी जो माहौल क्रिएट करने के अंदर थे जो तहसीलदार वगैरह ये सब लोग। आज कोई नया तो दुख रहा नहीं है, कई सालों से दुखता है, प्रेम से दुखता है, बढ़िया से दुखता है, मगर प्रशासन द्वारा होच पोच करके माहौल बना के ये चीज कर दी गई। जी हर जगह चोट है, हाथ के नीचे, ये पैरों के नीचे, गर्दन के पीछे, ये धक्का मुक्की वाली चोट नहीं है भाई साहब, धक्का मुक्की बीच बचाव की चोट नहीं है, ये अलग से जब थाने में लेके गए ना मेरे को तब मारी गई है ये चीज। या फिर जो वीडियोस वगैरह है उसके अंदर अगर एक भी पुजारी हाथ उठाते हुए दिख गया प्रशासन के किसी व्यक्ति पर तो मैं यहीं पर बैठा हूँ, बल्कि उनकी तरफ से ही गरेबान पकड़ के धक्का मुक्की करके मारा पीट करके उनके द्वारा ही करी गई है। हम अपने घर पे भी नहीं जा सकते, हमको मंदिर ही रहना पड़ता है, खूब सारे नियम है जो फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये कोई नाती का बड़ा नहीं है कि एक आदमी है उनके द्वारा निर्धारित फैमिली से है, सम्मान के तौर पे वो घुस गया, मगर ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे घुसेंगे तो ऐसा नहीं होगा, न तो आज होगा न कल होगा। चाहे 5 बार कितना ही प्रशासन लिया हो, कितनी पावर है कितनी लिया हो, कुछ भी नहीं होगा ये चीज। बाकी घटना निंदनीय नहीं होनी चाहिए जही, और आगे भी हाल को विवाद नहीं हुआ हमारी कामना है। वीडियो ना आप ज्यादा शेयर कर दियो, थारो प्यार चैनल साथ बढ़ाया रखियो। आज तारो के अंदर सबको है, सब मिलजुल अगर आप धर्म रे प्रति काम करा या मेला रे प्रति काम करा, माता जी रे प्रति काम करा, आपको बहुत शानदार काम रहे। बहुत बहुत आभार। झलको